गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सिविल वॉर रूम में। यहाँ हमारे पास चैप्टर चल रहा है कैनाल्स। कैनाल्स में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देख लिया था? लास्ट लेक्चर में हमने कैनाल्स के बारे में ही देखा था कि हमारे पास जो कैनाल्स होती हैं उनमें कितने प्रकार की कैनाल होती हैं, उनके नाम क्या होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल भी देखेंगे कि क्या होती है फिलिंग में, कैनाल कटिंग में। पर उससे पहले एक और टॉपिक आपके में लिखा हुआ है कैनाल लॉसेस। लॉसेस क्या क्या होते हैं देखिए, आपके पास लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इस तरीके से तो देख ही लिया है कि भैया हमारे पास जो होती है सबसे पहले मेन रिवर होती है। मेन रिवर होती है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, उस पर हम कोई भी वियर या फिर हमारे पास कोई भी बैराज बनाकर हम पानी को रोकते हैं। उसके बाद हम डाइवर्ट करते हैं मेन कैनाल में। मेन कैनाल के बाद कौन सी होती है? ब्रांच कैनाल। ब्रांच कैनाल के बाद कौन सी होती है? मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी। फिर होती है माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी और फिर हमारे पास वाटर कोर्स होता है। ठीक है, तो वाटर कोर्स होता है, तो ये इतना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जो ये कैनाल्स होती है कि मेन से लेके यहाँ से लेके चालू होकर आउटलेट तक पहुँचते समय, आउटलेट तक पानी जब पहुँचता है तो ऐसा नहीं है कि जितना पानी हमने यहाँ छोड़ा था उतना ही पानी यहाँ पर पहुँच जाता है, ऐसा कभी नहीं होता। तो कैनाल में भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं और ये लॉसेस छोटे मोटे नहीं होते। हमारे पास ये लॉसेस 1/4 से लेके हाफ तक होते हैं। हाफ तक का मतलब यदि आपने 100 मीटर क्यूब पानी छोड़ा तो पहुँचते पहुँचते शायद वो 50 मीटर क्यूब पानी ही वाटर कोर्स तक पहुँच पाए। लगभग 1/4 से लेके आधा 50% तक लॉसेस होते हैं कैनाल्स में। अलग अलग टाइप पर डिपेंड करेगा, उस जगह का एनवायरनमेंट पर, हॉट क्लाइमेट है कैसा है, इसके अलावा मिट्टी पर निर्भर करेगा, वाटर टेबल पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम बेसिकली यही देखना चाह रहे हैं कि जो पानी यहाँ से छोड़ा जाता है और आउटलेट तक जो पानी पहुँचता है उसके बीच में वो कितना लॉस और होता है। लॉस जो होता है वो कितना लॉस होता है और किस परसेंटेज में होता है, कौन कौन से हो सकते हैं, उन सबको हम इस लेक्चर सीरीज में हम यहाँ देखना चाह रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। दूसरा हमने एक चीज़ और देखी थी, जो पानी यहाँ पर छोड़ा जाता है उसको बोलते हैं GIR, और जो पानी हमारे पास कहाँ पर मिलता है, आउटलेट पर मिलता है, उसको हम बोलते हैं FIR। तो कैनाल लॉसेस से रिलेटेड वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी आपको मैंने पहले ही बता दी है। वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट में क्या मिल रहा है? FIR, और इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? GIR। ठीक है, इन दोनों का जो रेशो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी। ठीक है, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी, और उसी के बारे में लॉसेज है। ठीक है, तो लॉसेज को अगर शुरुआत से हम देखें तो लॉसेज आपके सामने कुछ इस तरीके से हैं। हाँ, ये कुछ डेटा है जो दिया हुआ है हमारे पास। ये स्क्रीन हल्की सी, एक सेकंड रुक जाइए, ये स्क्रीन में दिक्कत है। देखना आप जरा, थोड़ा सही हुआ है क्या? ठीक है, अभी हम काम चला लेते हैं, दोबारा अगले लेक्चर में सही कर दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो वाटर लॉसेस से रिलेटेड सबसे पहला अगर लॉसेस की बात करें तो मेन कैनाल होती क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है, जिनमें बहुत सारा डिस्चार्ज होता है, इनसे डायरेक्ट इरिगेशन नहीं होता। ठीक है, जो ब्रांच कैनाल होती है उनमें 5 मीटर क्यूब से ज़्यादा डिस्चार्ज चलता है। ठीक है, ज़्यादा डिस्चार्ज चलता है। तो मेन कैनाल्स में और ब्रांच कैनाल्स में होने वाले जो टोटल लॉसेज हैं वो कितना है? 15 से लेके 20%, 15 टू लेके 20% अपने पास लॉसेस ब्रांच कैनाल और मेन कैनाल में ही हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी डेटा है जी, याद रखना पड़ेगा। मेजर और माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी है, उनमें कम लॉसेज होते हैं मेन कैनाल्स में, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो लॉसेज भी ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो 6 से 8% लॉस यहाँ होता है। फील्ड चैनल्स जो होती हैं, फील्ड चैनल जिनको गुल्स कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था गुल्स कहा जाता है। ठीक है, तो फील्ड जो चैनल्स होती हैं उनमें लॉसेज होते हैं 20 से 22%, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली सॉइल में जाता है पानी। ऑब्जॉर्प्शन लॉसेज, परकोलेशन लॉसेज बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉसेज वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसीज में जो लॉसेज होते हैं वो 25 से लेके 27% तक होते हैं। और वाटर एक्चुअली यूटिलाइज्ड बाय अ क्रॉप, कंजम्पटिव यूज वास्तव में जो जा रहा है, तो वहाँ तक आते आते ये लॉसेज हमारे पास कितना हो गया? 29। अब आप कहोगे कि साहब ऐसे अगर जोड़े
तो 25 25 25 और ये तो पूरा ही हो गया, लॉसेज में ही चला गया पानी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इस तरीके से मानो आप कि जो भी टोटल लॉस होने वाला है, टोटल लॉस मतलब 50% जो लॉसेज होने वाले हैं, उन लॉसेज में से 50% अगर मानूँ तो उस 50% का लगभग 20% लॉस, 15 से 20% लॉस जो है वो मेन कैनाल में होता है। ठीक है, उसी में से अगर हमारे पास ये 28 से 29% लॉस हमारे पास कंजम्पटिव यूज़ में होता है, सॉइल पर होता है, 25 से 27% लॉसेज जो होते हैं वो वाटर एप्लीकेशन लॉसेज होते हैं, जो कि मेथड ऑफ इरिगेशन पर निर्भर करते हैं। तो ये टोटल लॉसेज का परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत मोटा मोटा अगर आपको याद रखना है तो केवल इतना याद रखें यहाँ पर, मेन कैनाल्स और ब्रांच कैनाल और ये चीज़। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन लॉसेज 25 से 27% होते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली ये जो पानी जो जा रहा है, लगभग 50% पानी जो जा रहा है वो किन किन लॉसेज में मेनली जाता है, वो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं। देखिए ये थ्योरी है तो हमने बुक की हेल्प ले ली यहाँ पर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, आपको और अच्छे से डेटा भी अच्छे से पता लग जाएंगे। एब्जॉर्प्शन लॉसेस अभी देखेंगे, दूसरा मेन परकोलेशन लॉसेस। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये दो लॉस हैं, इन्हीं के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस रखना है, परकोलेशन लॉस और एब्जॉर्प्शन लॉस। इसके अलावा इवेपोरेशन लॉस भी होते हैं और ट्रांसपिरेशन लॉस भी होते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन लॉस सीधा पानी भाप बन के उड़ेगा, ह्यूमिडिटी वगैरह पर निर्भर करता है। ट्रांसपिरेशन लॉस मतलब जो हमारी कैनाल होती है, अभी हल्का सा मैं रिव्यू कर देता हूँ, कैनाल होती है उसके आसपास की जो वनस्पति होती है, जो आसपास की वनस्पति होती है उसमें से पानी ट्रांसपिरेट होकर, इवेपो ट्रांसपिरेट होकर निकले तो उसको क्या बोलते हैं, इवेपो ट्रांसपिरेशन लॉस, या सिंपल बोले ट्रांसपिरेशन लॉस। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कौन सा लॉस की, तो यहाँ पर सबसे पहला जो लॉस है आपका वो है एब्जॉर्प्शन लॉसेस। ठीक है, सबसे पहला जो लॉस है वो हमारे पास कौन सा है, वाटर एब्जॉर्प्शन लॉसेस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। वाटर एब्जॉर्प्शन लॉसेस, सबसे पहला जो लॉस है वो है एब्जॉर्प्शन लॉसेस। देखिए कुछ मेन जो पॉइंट है जो आपको याद रखने ही रखने हैं, जो लिखने ही लिखने हैं, वो मैंने हैंडरिटन नोट्स दिखा दिए। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जो होंगे वो हम कहाँ पर दिखा रहे हैं, वो बेसिकली हम दिखा रहे हैं अपने पास बुक्स में से। ठीक है, के.आर. अरोड़ा बुक है, उसकी हमने हेल्प ली है यहाँ पर। एब्जॉर्प्शन लॉसेज, देखिए एब्जॉर्प्शन लॉसेज जो होते हैं कैनाल में से होने वाले मेजर लॉसेज में से एब्जॉर्प्शन लॉसेज होता है, परंतु ये जब होता है जब वाटर टेबल जो होती है, वाटर टेबल जो होती है बहुत नीचे हो, ग्राउंड से बहुत ज़्यादा नीचे हो, तब ये लॉसेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोई ग्राउंड सरफेस है, यहाँ पर ये कोई ग्राउंड सरफेस है, इसके ऊपर ये फिलिंग में कैनाल है। अभी हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल, फिलिंग कैनाल, कटिंग कैनाल वगैरह वगैरह। तो अगर वाटर टेबल बहुत नीचे होती है, बहुत नीचे होती है, तो ये लॉसेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरा जो लॉसेस था परकोलेशन लॉस, सीपेज लॉस जिसको बोलते हैं, वो जब होता है जब वाटर टेबल बहुत ऊपर होती है। की वर्ड तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है जो मैं बुक की हेल्प ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए जो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉसेज होते हैं उसमें क्या होता है, वाटर टेबल बहुत नीचे होती है ग्राउंड सरफेस से, तब जाके ये लॉसेज देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो ये लॉसेज होते हैं इसमें देखिए थोड़ा सा अपने पास ये क्या है, ऊपर की तरफ ये जो है ये कैनाल है, कैनाल है, नीचे वाटर टेबल है। तो आपको क्या याद रखना है कि कैनाल के नीचे की मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, संतृप्त हो जाती है। उसके नीचे की कुछ मिट्टी संतृप्त हो जाती है जो कैनाल में बहने वाला पानी है उसकी वजह से। जो कैनाल के बेड से ये ऊपरली अपर सॉइल जो सैचुरेट होती है, इसको किस नाम से आना जाता है, सैचुरेशन जोन या सैचुरेटेड सॉइल जोन बोला जाता है। दूसरा वाटर टेबल जो होती है, वाटर टेबल होती है उसके कारण कुछ पानी, तो क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पानी है और ये वाला है, तो इस कैनाल के जस्ट नीचे का जो वाटर टेबल का पानी है हल्का सा उभार लेके, हल्की सी हीव लेके चलता है, इसको हमारे पास वाटर मंड बोला जाता है। ठीक है, इसको वाटर मंड बोला जाता है। ये बिल्कुल चुंबक की तरह है कि सेम अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर कि भैया पानी है तो पानी की तरफ ये वाली चीज़ अट्रैक्ट होती है, इसको वाटर मंड बोलते हैं। और वाटर मंड के बाद भी कैपिलरी प्रभाव, जो कि आप सॉइल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हो, कैपिलरी एक्शन के थ्रू कुछ पानी की लेयर ऊपर तक चली जाती है, कुछ पानी की लेयर ऊपर तक चली जाती है, इसको कैपिलरी फ्रिंज बोलते हैं।
ठीक है, इसको कैपिलरी फ्रिंज बोलते हैं। इसी तरीके से इस सैचुरेशन जोन जो होती है इसके नीचे तक का कुछ पानी भी कैपिलरी फ्रिंज के रूप में आ जाता है, कैपिलरी हेड के रूप में आ जाता है। परंतु जो बीच की सॉइल होती है ये अनसैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। ये कौन सी सॉइल कहलाती है? अनसैचुरेटेड सॉइल कहलाती है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉइल हो जाती है तो यहाँ पर जो लॉसेज हैं इन अनसैचुरेटेड जोन के बनने की वजह से ही कम होते हैं। एब्जॉर्प्शन लॉस जो बेसिकली कम होता है वो इस अनसैचुरेटेड जोन जो होता है उसके कारण ही कम होता है। पहले अपन ऑब्जेक्टिव का अपना मोटो क्लियर कर ले, देन हम आगे के कुछ पॉइंट्स और हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ये जो हाइट है, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये, अगर यहाँ से देखेंगे तो ये, ठीक है। वाटरमंड कुल मिला के अगर हम कहें वाटरमंड और जो हमारी कैनाल है उसमें जो वाटर लेवल चल रहा है उन दोनों के बीच का जो हेड डिफरेंस है, हेड डिफरेंस होता है उसको हमारे पास किस नाम से जाना जाता है? इसको हमारे पास डाला जाता है सीपेज हेड के नाम से जाना जाता है, सीपेज हेड के नाम से जाना जाता है। तो ऑब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एब्जॉर्प्शन लॉसेज डज नॉट डिपेंड, सबसे पहले वही लिखा रहा हूँ, डज नॉट डिपेंड। एक तो पता लग गया वाटर टेबल बहुत दूर हो, वाटर टेबल बहुत नीचे हो, तब ये देखा जाता है। डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता भैया? सीपेज हेड, सीपेज हेड के ऊपर ये निर्भर नहीं करता। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन, कैनाल में सीपेज हेड क्या होता है? तो आंसर क्या होगा? डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑफ कैनाल एंड किसमें? वाटरमंड। दोनों के बीच में जो हेड डिफरेंस होता है, जो वाटर लेवल डिफरेंस होता है, उसी को हमारे पास क्या बोलते हैं? सीपेज हेड बोलते हैं। तो बेसिकली निर्भर किस पर करता है? निर्भर किस पर करता है? निर्भर करता है हमारे पास वाटर लेवल, जो ये सैचुरेशन जोन से लेके जो डेप्थ ऑफ वाटर कैनाल, इस पर निर्भर करता है। इसको बहुत ही, सैचुरेशन जोन बहुत ज़्यादा नहीं होती, या फिर हम कहें तो ये वाली जो चीज़ है इसको वाटर डेप्थ बोला जाता है, वाटर डेप्थ इन कैनाल के नाम से जाना जाता है। तो एक तो इस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है भैया? डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सॉइल। सबसे पहले तो टाइप ऑफ सॉइल पर तो करेगा ही करेगा, क्योंकि रिक्तियाँ जो भरेंगी उनको पानी चाहिए और वो पानी रिक्तियों में स्टोर होगा और वो कैनाल में से ही आएगा और कैनाल में दोबारा जाने वाला भी नहीं है। ठीक है, तो एक तो टाइप्स ऑफ सॉइल पर निर्भर करेगा और दूसरा क्या इसमें अपने पास? डेप्थ ऑफ वाटर इन कैनाल। कैनाल में जो वाटर डेप्थ है उस पर निर्भर करेगा। अब कैनाल की वाटर डेप्थ का मतलब क्या है? यहाँ पर ये वाली डेप्थ भी इंक्लूड है, सैचुरेशन जोन से लेके अपर सरफेस जो आपको दिख रही है, ऊपर की जो फ्री सरफेस दिख रही है कैनाल में वाटर की, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ एच, और ये हमारे पास है एच एस, सीपेज हेड। सीपेज हेड पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये पता होना चाहिए। इसके अलावा बुक में और क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ है, जो ये लॉसेज हो रहे हैं, एब्जॉर्प्शन लॉसेज हो रहे हैं या सीपेज लॉसेज हो रहे हैं, इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो शुरुआत में ये लॉसेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी सैचुरेशन जोन में चला जाता है, सैचुरेशन जोन को सैचुरेट करने के काम में भी आ रहा है। ठीक है, तो पहले रिक्तियों, पहले ये लॉस ज़्यादा होता है, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली ये समय के साथ साथ क्या होता चला जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है। लास्ट में इक्विलिब्रियम आ जाता है, वो कंटिन्यूस लॉस हमेशा होते रहते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बता ही दिया, ये सीपेज हेड पर इंडिपेंडेंट होता है, ये सीपेज हेड पर निर्भर नहीं करता। मेन लाइन ही ये है, यहाँ पर मेन तो यही है कि सीपेज हेड पर निर्भर नहीं करता, टाइप ऑफ सॉइल पर निर्भर कर रहा है। और भैया हमारे पास किस पर निर्भर कर रहा है? साथ के साथ डेप्थ ऑफ वाटर इन कैनाल, डेप्थ ऑफ वाटर इन कैनाल पर ये निर्भर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात ये है कि बस यही है और क्या है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा लॉस था? एब्जॉर्प्शन लॉस था। दूसरा जो लॉस है हमारे पास वो कौन सा लॉस है? सीपेज लॉस। मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको सीपेज लॉसेस। परकोलेशन लॉस या इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं? सीपेज लॉस। देखिए नाम से ही पता लग रहा है सीपेज लॉस। देखिए सीपेज, परकोलेशन वर्ड जो होता है वो इनफिल्ट्रेशन का ही दूसरा वर्ड है।
इनफिल्ट्रेशन। देखिए इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, पानी का रिसना, ठीक है। और अगर पानी रिस कर लगातार पानी वाटर टेबल में लगातार चलता ही चला जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं परकोलेशन लॉस, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से दो चीज़ तो आपको पहले पता होनी चाहिए। पहली कि ये कब होती है, जब वाटर टेबल क्या होती है, क्लोज होती है, क्लोज टू ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के जब पास होती है वाटर टेबल तो ये वाला लॉस देखने को मिलता है। दूसरा जो ये लॉस होता है ये थ्री टाइम मोर होता है, 3 टाइम होता है किसका, एब्जॉर्प्शन लॉसेस का, लगभग 3 गुना तक का ये लॉस होता है, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जो पानी है उसका लगातार एक करंट बन जाता है, कंटिन्यूअस करंट बन जाता है, और पानी लगातार परकोलेट होकर कहाँ पर जाना चालू कर देता है, वाटर टेबल में मिलना चालू हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो वाटर टेबल होती है कैनाल के पास थोड़ी सी उभरी हुई होती है, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जिसको अपन कौन सा सीपेज हेड कह रहे हैं, या बुक में कैपिटल H बोला हुआ है, तो ये जो लॉस है वो किस पर निर्भर करता है, सीपेज हेड पर निर्भर करता है, दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। सॉरी, जो हमारे पास किस किस पर निर्भर कर रहा है, एक तो हमारे पास निर्भर कर रहा है ये हमारे पास सीपेज हेड पर, दूसरा हमारे पास टाइप ऑफ सॉइल पर, सीपेज हेड आपको बता दिया, और टाइप ऑफ सॉइल पर किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये टाइप ऑफ सॉइल पर निर्भर कर रहा है, परंतु किस पर निर्भर नहीं कर रहा है, ये हमारे पास डेप्थ इन कैनाल, वाटर डेप्थ इन कैनाल पर निर्भर नहीं कर रहा, कैनाल पर ये निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कौन सा लॉसेस की बात हो रही है, ये हमारे पास बात हो रही है परकोलेशन लॉसेस, या फिर इसी को हम कौन सा लॉस बोलते हैं, सीपेज लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये किस तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा बुक में कुछ पॉइंट और लिखे हुए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ डिक्टेट करके। वैसे तो मैंने ये सब चीज़ बता ही दी आपको कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नॉन नहीं होती। दूसरा, अब देखिए यहाँ पर परकोलेशन लॉसेज बहुत ज़्यादा होंगे अगर रिक्तियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, तो परकोलेशन लॉसेज को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, बिल्कुल 100% तो नहीं रोक सकते, परंतु अगर इसको रोकना हो तो हम क्या करते हैं, जो न्यू कैनाल होती हैं, न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैनाल होती हैं, उनमें हम क्या करते हैं, रेनी सीजन में उनको सबसे पहले चलाया जाता है। क्यों भैया, रेनी सीजन में होता क्या है, गाद चलती है, मिट्टी चलती है, बहुत ज़्यादा गदलापन होता है, उस गाद की वजह से क्या होता है, जो हमारे इरिगेशन कैनाल है उसकी जो मिट्टी है, जो आसपास की मिट्टी है, वॉइड्स जो हैं वो हमेशा फुल हो जाते हैं। तो याद रखना, न्यूली कंस्ट्रक्शन कैनाल जो होती है उसको हमेशा रेनी सीजन में पहले चलाया जाता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, गाद जितनी भी होती है वो मिट्टी में जम जाती है, जिससे वॉइड्स उसके कम हो जाते हैं, जिससे परकोलेशन लॉसेज बहुत कम होते हैं, इससे एब्जॉर्प्शन लॉसेज भी कम किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मेजर लॉसेज होते हैं वो 2 लॉसेज होते हैं जो आपको आने चाहिए। कौन कौन से, एक तो हमारे पास कौन सा लॉसेज है, एब्जॉर्प्शन लॉसेज, और दूसरा है परकोलेशन लॉसेज, ठीक है। अब ये जो अपन कह रहे हैं टाइप ऑफ सॉइल वगैरह पर निर्भर करती है वगैरह वगैरह, तो उस पर किस किस पर निर्भर करती है एक एक करके अपन देख लेते हैं, जिससे हम आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस किस पर निर्भर कर रही है और किस पर निर्भर नहीं कर रही। सबसे पहला परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, खुद से बताओ भैया, परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जितनी ज़्यादा परमेबिलिटी होगी उतने ही एब्जॉर्प्शन और सीपेज लॉस मोर होंगे, ठीक है। जितनी कम होगी उतनी ही परमेबिलिटी कम होगी, लॉसेस कम होंगे। दूसरा देखो, डेप्थ ऑफ वाटर, आप खुद से देख लो, डेप्थ ऑफ वाटर, अगर पानी की डेप्थ ज़्यादा होगी, ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होगा तो लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, और डेप्थ अगर कम होगी तो कम होंगे। यानी वाटर डेप्थ अगर मोर है तो लॉस भी मोर होंगे, और यदि क्वांटिटी क्या है, लेस है, तो लॉसेस भी लेस होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास वेलोसिटी ऑफ वाटर, देखिए वेलोसिटी ऑफ वाटर आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। वेलोसिटी ऑफ वाटर अगर ज़्यादा होगी तो लॉस कम होंगे। क्यों, क्योंकि अगर नहर में पानी अगर तेज़ी से चल रहा है तो उसको नीचे इनफिल्ट्रेट या परकोलेट होने का समय ही नहीं मिलेगा, तो तेज़ी से आगे पानी के साथ चलेगा। कोई अगर जाना भी चाहेगा तो उसको भी ये पकड़ के ले जाने की कोशिश करेगा। तो जितना वेलोसिटी तेज होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी की वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी लॉसेज उतने ही कम होंगे कैनाल्स में उतने ही लॉसेज, पानी का लॉसेज कम होंगे, बाकी अदर डिफिकल्टीज जैसे स्कोरिंग प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तीसरा, और ये इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर। देखिए भैया, तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, उसके बढ़ने से विस्कोसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, कम,
और विस्कोसिटी के पर परमेबिलिटी आपको पता ही है, सी डी 10 का स्क्वायर ई क्यूब बटे में 1 प्लस में ई गामा डब्ल्यू अपॉन में म्यू। तो म्यू अगर घटेगा तो के बढ़ेगी, परमेबिलिटी बढ़ेगी, और परमेबिलिटी बढ़ेगी तो लॉसेस भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से कैनाल में लॉसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन लॉसेस, परकोलेशन लॉसेस तो बढ़ते ही हैं, साथ में इवेपोरेशन लॉसेस और ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो तापमान बढ़ने से लॉसेस बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि विस्कोसिटी ऑफ वाटर कम होती है, जिससे परमेबिलिटी बढ़ती है और उसकी वजह से लॉसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास एज ऑफ चैनल, देखिए जितनी पुरानी एज ऑफ चैनल होगी उतने लॉसेस कम होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया शुरुआत में जो मिट्टी होंगी उनके रिक्तियों को पानी चाहिए, तो वो खुद को फुल्ली सेचुरेट कर लेंगे, उसके बाद उनमें संचित तो होगा नहीं पानी, साथ में गाद जम जम के इनकी वॉइड्स भी कम होते चले जाते हैं। तो जितनी ज़्यादा बड़ी एज होगी, जितनी एज चैनल की बढ़ती जाती है, लॉसेज उतने ही क्या होते जाते हैं, कम होते चले जाते हैं। इसलिए न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैनाल जो होती है उनमें लॉसेज ज़्यादा होते हैं। किस में लॉसेज कम होते हैं? ओल्ड कैनाल होती है उनमें लॉसेस कम होते हैं। दूसरा हमारे पास लेवल ऑफ वाटर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि लेवल जो होते हैं उससे क्या दिक्कत होती है, आपको बहुत अच्छे से पता है। सॉरी, लेवल ऑफ वाटर तो हो गया, ये अलग है। जो अपने 7वां पॉइंट है वो है लेवल ऑफ द कैनाल बेड। जो कैनाल का बेड है उसके लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेवल की बात करें, मान लो ये ग्राउंड सरफेस है, तो कई कैनाल होती है जो कि कटिंग में होती है, जिनमें मिट्टी हटा के बनाई जाती है। कई कैनाल होती हैं जिनको हमारे पास क्या करते हैं, फिलिंग में कैनाल होती हैं, फिलिंग में कैनाल होती हैं, अभी हम देखेंगे अगले टॉपिक में। तो फिलिंग में कैनाल होती है तो ये होगी। ठीक है, अब देखो कटिंग में जो कैनाल होगी उसमें जो ये वाटर, ये जो मिट्टी निकल के आएगी, इनमें रिक्तियाँ कम होगी क्योंकि ऑलरेडी पहले भी दबी हुई थी। ठीक है, जबकि फिलिंग में कैनाल जो होती है उसमें न्यूली कंस्ट्रक्टेड सारा मटेरियल है, पहले से कुछ भी ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, लॉसेज ज़्यादा होंगे। तो आप एक और चीज़ याद रखेंगे, जो कैनाल फिलिंग में होती है, फिलिंग का मतलब ग्राउंड के ऊपर बनाई जाती है, एक्स्ट्रा मिट्टी कहीं से लाके फिल करके बनाई जाती है, उनको बोलते हैं फिलिंग में। तो फिलिंग कैनाल जो होती है, फिल करके जो बनाई जाती है, उनमें लॉसेस क्या होते हैं, मोर होते हैं। जबकि जो कटिंग में कैनाल होती है, उनमें लॉसेस हमेशा क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो कटिंग कैनाल जो होती है उनमें लॉसेस कम होते हैं, और फिलिंग कैनाल जो होती है उनमें लॉसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दोनों की दोनों आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा पोजीशन ऑफ वाटर टेबल मैंने बता ही दिया। पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, पोजीशन ऑफ वाटर टेबल आपको पता है, पोजीशन अगर नीचे होती है तो एब्जॉर्प्शन लॉसेज ज़्यादा होते हैं, पोजीशन ऊपर होती है तो परकोलेशन ज़्यादा होता है, परकोलेशन 3 गुना तक ज़्यादा है। यानी वाटर टेबल जितना ग्राउंड सरफेस के पास होगी उतने ही लॉसेस बढ़ेंगे, वाटर टेबल जितना ग्राउंड सरफेस से नीचे जाती जाएगी उतने ही लॉसेस कम होंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, थ्योरी है जी, परंतु कुछ पॉइंट हैं जो आपको इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद होने भी चाहिए। ठीक है, अगला अगर लॉसेस की मैं बात करूं तो अगला लॉस जो है वो है हमारे पास इवेपोरेशन लॉस। देखिए इवेपोरेशन लॉस जो होते हैं